वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज बात करेंगे जी हम पाकिस्तान की आज़ादी पे, जो कि आज़ाद होते ही ग़ुलाम हो गया और हमारे बड़े इस ग़ुलामी में अपनी ज़िंदगी गुजार के चले गए और आने वाली नस्लें इस ग़ुलामी में जीने के लिए तैयार हैं। आपको पता है, ज़हनी तौर पे ग़ुलाम नहीं है आप, तो जिस्मानी तौर पे ग़ुलामी आपकी आर्जी होती है। इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा कि अगर आप कोई जानवर घर में पाल लेते हैं, यानी पेरेंट्स ले आते हैं और आप उनको अपने पिंजरे में संभाल कर रख लेते हैं या अपने डेरे पे किसी जगह पे बांध लेते हैं, जिसे हम पेट कहा जा सकता है, घर में रख लेते हैं। उसको ट्रेनिंग देने के लिए, उसको अपने घर में पक्का रखने के लिए आपको बड़ी देर तक उसके साथ ताल्लुक़ बनाने में लगेगा अरसा, उसको ये बताने में कि अब तुमने यहीं रहना है, जाना कहीं नहीं है। परिंदे देख लें, उसको कफ्स में पिंजरे में रख लें। अगर तो वो पालतू आपके घर में पैदा नहीं हुआ, तो जैसे उसके पर निकलेंगे आप पिंजरा खोले में उड़ के चला जाएगा, क्योंकि वो अभी आपसे मानूस नहीं हुआ, आपके साथ उसका लगाव नहीं हुआ। मगर एक अरसे के बाद जब उसको पता चल जाएगा, वो ज़हनी तौर पे कबूल कर लेगा कि अब मेरी ज़िंदगी इसी कैद में है, तो वो आपसे मानूस होना शुरू हो जाएगा और ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार हो जाएगा। फिर उसकी जो आने वाली नस्ल होगी, जो उसी पिंजरे में पैदा होगी, उनको बताने के लिए, उनको अपना ग़ुलाम रखने के लिए आपको कुछ नहीं बताना पड़ेगा, वो पैदा ही ग़ुलाम होंगे। तो वो ज़हनी तौर पे ही ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं होगी, ग़ुलामी सिखाने की ज़रूरत नहीं होगी, वो ग़ुलामी में ही पैदा होंगे, तो वो ग़ुलाम होंगे। जैसे कि हम लोग हैं, हमारे बड़े थे जो, वो ग़ुलामी कबूल कर गए, क्योंकि उनको आज़ादी इस तरह की दी गई थी कि पता ही नहीं था कि ये आज़ादी है कि नहीं है, धोखे में रखा गया आज़ादी के नाम पे। और हम पैदा हुए ग़ुलाम, तो हमें भी वो आज़ादी हासिल करने का दिल नहीं किया, क्योंकि हमें पता ही नहीं था हम ग़ुलाम हैं। आज़ादी तो बंदा तब हासिल करता ना जब बंदे को पता हो वो ग़ुलाम है, उसने जीने के लिए ज़िंदगी में आज़ादी ढूंढनी है। आज़ादी का कब पता चला? जब हम अपने निकले इस कफस से, इस पिंजरे से। इस पिंजरा कौन सा? अपने मुल्क से, पाकिस्तान से निकला तो मिडिल ईस्ट में चला गया, सऊदी अरब में। वो हम कफस पाकिस्तान से बड़ा कफस था उस वक़्त। वहाँ बादशाह थी और बादशाहों के असूल चलते थे वहाँ, तो उसके खिलाफ बात करना भी कानूनन जुर्म था। और फिर अरबों में ज़िंदगी गुजारना ऐसी है जैसे आप 1400 साल पहले ग़ुलामों वाली ज़िंदगी है। वो आपको अजनबी समझते हैं, आप जितने भी बड़े मर्जी ओहदे पे काम कर लें, आपको वो लेबर ही काउंट करते हैं। उम्माल कहते हैं वो काम करने वाले। वो कोई जुर्म करें, अगर आप अजनबी हैं तो आपके लिए कानून लागू होंगे, और अगर आप वहाँ के अरबी कोई जुर्म करें तो वहाँ की पुलिस उनके साथ चंद प्यार मीट की बातें करेगी, राइट वे उनको फ्री कर देगी। तो वहाँ जाके भी मुझे फील नहीं हुआ कि मुझे कोई आज़ादी चाहिए। ग़ुलामी से निकला था, ग़ुलामी में चला गया, महसूस ही नहीं हुआ। फिर मैं मूव हो गया कनाडा। यहाँ आके देखा ज़िंदगी को कि ज़िंदगी क्या है। जिसके खिलाफ चाहो बात करो, चाहे वो कनेडियन ही क्यों ना हो, यहाँ का बोर्न ही क्यों ना हो। प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बात कर लो, मिनिस्टर के खिलाफ बात कर लो, जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ बोलो। अगर आपको आपका राइट नहीं मिल रहा तो उसके खिलाफ खड़े हो जाओ। तो ये बात कोई जुर्म नहीं काउंट होता यहाँ। सबसे बड़ी बात जो ये हुई, मैंने फील किया कि मुझे यहाँ की नेशनैलिटी मिली और पासपोर्ट मिल गया, मैं भी यहाँ का सिटीज़न बन गया। जो कि मैं मिडल ईस्ट में 6 साल गुजारे, मुझे हर साल वहाँ की आईडी थी रीन्यू करवानी पड़ती थी और उसके इवज़ पैसे देने पड़ते थे। यहाँ मुझे लैंड हुए तकरीबन 3 महीने हुए थे कि मुझे आईडी कार्ड मिल गया, और 5 साल के लिए था वो आईडी कार्ड। उसकी जो फ़ीस थी वो नॉर्मल थी, जो कि यहाँ के बासी दे रहे थे, और मैंने भी वही दी। और 5 साल की जब एक्सपायरी का वक़्त आया तो मुझे मेरा पासपोर्ट मिल गया, और पासपोर्ट के लिए मैंने फ़ीस जमा कराई, 10 साल का पासपोर्ट बन गया और मैं यहाँ का सिटीज़न बन गया। अगर तो मैं ज़िंदा रहता पाकिस्तान में, ये नहीं अपनी ज़िंदगी पाकिस्तान में गुजारता, तो ये जो ग़ुलामी की ज़िंदगी थी, आज़ादी का मुझे पता ही नहीं चलना था कि आज़ादी होती क्या है। क्योंकि मेरे इर्द गिर्द में, मेरे साथ में जो भी रहने वाले लोग थे, वो भी उसी ज़िंदगी को कबूल किए बैठे हैं, तो मैंने भी उसी को कबूल करना था। क्योंकि जब तक ग़ुलामी और आज़ादी में फ़र्क नहीं पता होगा तो आपको आज़ादी हासिल करने की तमन्ना नहीं पैदा होगी। आज़ादी हासिल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने दिमाग को समझाना पड़ता है। सबसे पहले आपका जो मेंटल है इसमें डालना पड़ता है, अपने दिमाग में मेंटली आपको रेडी होना पड़ता है कि आज़ादी चाहिए।
वो कब मिले, कैसे पता चलेगा? जब आपको पता होगा कि गुलामी क्या है। तो इसके लिए आपको एक मिसाल एक और दे देता हूँ। आज़ादी और गुलामी में पाकिस्तान पे असल में कब्ज़ा हुआ है, और आपको पता है कि कब्ज़ा अगर किसी प्लाट पे कोई आपका रिश्तेदार या मोहल्लेदार भी कर लेना, तब तक वो कब्ज़ा नहीं छूटता जब तक छित्रपोला ना हो जाए, पुलिस इन्वॉल्व ना हो जाए, सिक्योरिटी इदारे इन्वॉल्व ना हो जाए, या अदालत में केस ना लग जाए। चाहे तो केस भी 20 साल चलता रहे कब्ज़ा छुड़ाने के लिए। यानी कि एक बंदा अगर छोटे से प्लाट पे कब्ज़ा कर ले तो वो कब्ज़ा छोड़ने के लिए एग्री नहीं होता जब तक कि फोर्सेस ना इस्तेमाल की जाए, आप उसके खिलाफ रजिस्ट ना करें। यहाँ तो पाकिस्तान पे पिछले 76 साल से कब्ज़ा है। क्या आपको लगता है ये वोटों से ख़त्म हो जाएगा? क्या आपको लगता है कि इमरान खान के आने से ख़त्म हो जाएगा? क्या आपको लगता है कि नवाज शरीफ के आने से ख़त्म हो जाएगा? कभी भी नहीं होगा। ये जो कब्ज़ा है ये इमरान खान के आने से भी ख़त्म नहीं होगा। जिनका कब्ज़ा है वो अपना कब्ज़ा जमाए बैठे हुए हैं, और आपकी आने वाली नस्लों को भी उसके लिए तैयार करने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि आप उनको कहीं के एक्सेप्ट करें इस गुलामी को। तो इसके लिए आप ये अगर सोच रहे हैं इमरान खाएगा तो आपको आज़ादी मिल जाएगी, तो ये आपका गुमान है, आप खुशफहमी में हैं। इसके लिए आपको रेजिस्ट करना पड़ेगा इंडिविजुअली। हर बंदे को सबसे पहले तो जहनी तौर पर तैयार होना पड़ेगा, मेंटली तैयार होना पड़ेगा कि वो जो ज़िंदगी गुजार रहा है वो गुलामी की है, उसे आज़ादी चाहिए। जब वो जहनी तौर पर तैयार हो जाएगा उसके बाद वो डिसाइड करेगा, फिज़िकली अपने जिस्म को तैयार करेगा उस चीज़ के लिए कि आज़ादी चाहिए। अब क्योंकि अक्सरियत पाकिस्तान में इस वक्त फ़िरकावारियत या पॉलिटिकल पार्टी की बेस पे बटी हुई है, तो वो पार्टी की बुनियादों पे सपोर्ट करती है जिस पार्टी की हुकूमत उसके बशिंदे समझते हैं कि दे आर गुड। पीटीआई गवर्नमेंट आ जाए तो पीटीआई वाले सोचेंगे कि पाकिस्तान इज़ गुड, एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड। अगर पीएलएमएन की हुकूमत है तो वो नून लीग वाले समझ रहे हैं एवरीथिंग इज़ ओके, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है चाहे हुकूमत पीटीआई की हो चाहे नून लीग की हो, कब्ज़ा मुल्क पे फिर भी है और आप फिर भी गुलाम है। तो इसके लिए सबसे पहले तो एज अ नेशन आप लोगों को एक दूसरे के लिए सोचना पड़ेगा, तमस्फुर एक दूसरे का उड़ाना छोड़ना पड़ेगा, एक दूसरे के ख्यालात को सुनना पड़ेगा, एक दूसरे को मोटिवेट करना पड़ेगा, ज़हनी तौर पर तैयार करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा भाई हम गुलाम हैं। बच्चों को तो पता चल गया, सोशल मीडिया ने उन्हें इतना अवेयर कर दिया कि आप सोच नहीं सकते। जहाँ इसके बहुत सारे बैड इफेक्ट भी हैं, बैड इफेक्ट्स भी हैं। इस सबसे बड़ा इफेक्ट जो पाकिस्तानी कौम को मिला सोशल मीडिया से, लोगों को आज़ादी और गुलामी का फ़र्क पता चल गया, और पता चल गया काबज़ीन कौन है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप अपनी अवेयरनेस कैंपेन चलनी होगी, लोगों को ये समझाना पड़ेगा कि आज़ादी चाहिए, सबको मुत्तहिद होना पड़ेगा, यूनिटी शो करनी पड़ेगी बांग्लादेश की तरह। और जिन लोगों को ये लगता है कि पाकिस्तान अजल जब से बना आखिर तक रहेगा, क़यामत तक रहेगा, अल्लाह के राज़ों में से एक राज है, वो भी किसी सपने से ज़्यादा या नींद में है, या क्या डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान 1947 में फ्री हुआ और 1972 में पाकिस्तान 2 लख्त हो गया। 2 लख्त इसलिए कह रहा हूँ कि जितना बड़ा वेस्ट पाकिस्तान है तकरीबन इसी के करीब करीब, अगर कह लें ये 60% है तो 40% वो भी था। अगर पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है तो बांग्लादेश की आबादी भी अब 20 करोड़ के करीब है, यानी कि पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया। ये जो लोग बात कर रहे हैं जब से बना है या क़यामत तक रहेगा, उनका ये बात तो झूठी साबित होगी। तो इसके लिए आपको क्या लगता है जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान सदा कायम रहेगा? भाई फ़िरौन की जो ताकत थी, फ़िरौन की जो हुकूमत थी, उसको भी यही लगता था कि कभी ख़त्म होने वाली नहीं है, उनको भी कभी ज़वाल नहीं है। मगर जुल्म, जबर, नाइंसाफ़ी, अदल, ये चीज़ें किसी भी चीज़ को दुनिया में रहने नहीं देती, नापतोल में कमी। अब हमारे यहाँ मुल्क, जब पाकिस्तानियों को लग रहा है कि मुल्क सदा रहेगा, वो इसी चीज़ को देख लें कि पाकिस्तान के हालात कैसे हैं। 2 नंबरी, झूठ, फराड, जुल्म, जबर, सब कुछ हो रहा है। अगर यही कुछ रहा तो पाकिस्तान सदा रहने वाला नहीं है, क्योंकि हमसे पहले भी बहुत बड़ी बड़ी कौमें आद, कौम समूद, जिनको लगता था कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कौम साले, कौम शुआब, सब की सब तबाह बर्बाद तारीख बन के रहेगी। तो एक दिन हम भी तारीख बन जाएंगे अगर हम इन्हीं रास्तों पे गामज़ाम रहेंगे। तो आज़ादी हासिल करने के लिए सबसे पहले तो आपको चाल चलन बदलने होंगे, अपना करैक्टर बदलना होगा, अपनी सोच बदलनी होगी। इसके बाद आपको आज़ादी के लिए तैयार होना पड़ेगा और इसके बाद आप आज़ादी हासिल कर पाएंगे।
सबसे पहले तो जानना ये पड़ेगा कि आप गुलाम हैं। अपने आप को समझाना पड़ेगा, अपने बच्चों को भी समझाना पड़ेगा और अपने बड़ों को भी बताना पड़ेगा। तो यही चीज़ जब आप समझ के ज़हनी तौर पे आप तैयार हो गए तो फिर फिज़िकली भी आप रेडी हो जाएंगे इस आज़ादी को हासिल करने के लिए। उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो है आपका ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं किया होगा और आपको समझ भी आई होगी।